नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 25वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। युद्ध का पहला दिन। कौरवों का सर्वतोमुखी दंड व्यूह, पांडवों का वज्र व्यूह। भीष्म जहां भी गए पांडव सेना पर कहर बरसाया, लेकिन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ये देखकर भीष्म की ओर चल पड़े, उनके अंगरक्षकों को हराया और भीम पर सीधा हमला किया। हालांकि युवा योद्धा अभिमन्यु भीष्म का मुकाबला नहीं कर सका और हार गया। पांडवों को भारी नुकसान हुआ और पहले दिन के अंत में वे हार गए। विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत शल्य और भीष्म के हाथों मारे गए। तो युद्ध में सबसे पहले मरने वाला योद्धा विराट का पुत्र उत्तर था। युद्ध का दूसरा दिन। कौरव गरुड़ व्यूह, पांडव क्रौंच व्यूह। युद्ध के दूसरे दिन पांडवों का सामना करने वाली एक आश्वस्त कौरव सेना के साथ शुरू हुआ। पांडव सेना के परास्त को टालने के लिए अर्जुन ने यह महसूस किया कि जल्द ही भीष्म को रोकना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म की रथ की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने भीष्म को द्वंद्व में उलझाए रखने की कोशिश की, लेकिन कौरव सैनिकों ने उनके रक्षा के लिए भीष्म के चारों ओर घेरा डाल दिया और अर्जुन पर हमला करते हुए उन्हें भीष्म को सीधे उलझाने से रोकने की कोशिश की। अर्जुन और भीष्म ने एक भीषण युद्ध किया जिसमें घंटों तक युद्ध हुआ। द्रोण और धृष्टद्युम्न इसी तरह एक द्वंद्व में लगे रहे, जिनमें द्रोण ने धृष्टद्युम्न को हराया। भीम ने हस्तक्षेप किया और धृष्टद्युम्न को बचाया। दुर्योधन ने भीम पर हमला करने के लिए कलिंग के सैनिकों को भेजा और उनमें से अधिकांश, जिनमें कलिंग के राजा भी शामिल थे, भीम के हाथों अपने जान गंवा बैठे। भीष्म तुरंत ही कलिंग सेना को राहत देने के लिए आ पहुंचे। भीम की सहायता करते हुए सात्यकी ने भीष्म की सारथी पर बाण चलाकर उसे मार डाला। भीष्म के घोड़ों को, जिन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, भीष्म को युद्ध के मैदान से दूर ले गए। कौरव सेना को दूसरे दिन के अंत में बहुत नुकसान हुआ और उन्हें पराजित माना गया। युद्ध का तीसरा दिन। कौरवों का गरुड़ व्यूह, पांडवों का अर्धचंद्र व्यूह। तीसरे दिन भीष्म ने गरुड़ व्यूह की रचना की, जिसमें वे खुद सामने थे जबकि दुर्योधन की सेनाओं ने पीछे की रक्षा की। पांडवों ने क्रमशः भीम और अर्जुन के साथ दाहिने और बाएं सिंगों के शीर्ष पर अर्धचक्राकार आकृति व्यूह का उपयोग करके कौरवों का सामना किया। कौरवों ने अर्जुन की स्थिति पर अपने हमले को केंद्रित किया। अर्जुन का रथ जल्द ही तीर और भाले से ढका हुआ था। अर्जुन ने अद्भुत कौशल के साथ अपने धनुष से बाणों की अविरल धारा के साथ अपने रथ के चारों ओर एक किले का निर्माण किया। अभिमन्यु और सात्यकी ने मिलकर शकुनी की गांधार सेना को पराजित किया। भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने दुर्योधन पर व्यूह के पिछले से हमला किया। भीम ने दुर्योधन पर बाणों से हमला किया, जिसमें वो अपने रथ पर ही बेहोश हो गया। उसके सारथी ने तुरंत उसे खतरे से बाहर निकाल लिया। हालांकि दुर्योधन की सेनाओं ने अपने राजा को युद्ध के मैदान से भागते देखा और जल्द ही बिखर गए। भीष्म ने जल्द ही इस अवस्था को संभाला और दुर्योधन सेना का नेतृत्व करने के लिए जल्द ही लौट आया। दुर्योधन भीष्म पर क्रोधित होकर उन्हें पांडवों पर आक्रमण न करने के लिए उनसे कठोरता से बात की। इस अनुचित आरोप से भीष्म सारे पांडव सेना पर टूट पड़े और कहर बरसाना शुरू कर दिया, मानो मैदान पर एक से अधिक भीष्म थे। अर्जुन ने भीष्म पर हमला किया। अर्जुन और भीष्म फिर से एक भयंकर द्वंद्व में लग गए। हालांकि अर्जुन का दिल युद्ध में नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने पितामह पर हमला करने का विचार पसंद नहीं था। युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन की सेनाओं के कई सैनिकों को मार डाला। युद्ध का चौथा दिन। कौरव चक्रव्यूह, पांडव श्रृंगतक व्यूह। भीम के द्वारा दिखाए गए वीरता के लिए लड़ाई के चौथे दिन को याद किया जाता है। भीष्म ने कौरव सेना को शुरू से ही आक्रामक होने की आज्ञा दी। जब कौरवों ने चक्रव्यूह का गठन किया तो अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया, लेकिन कई कौरव राजकुमारों द्वारा घेर लिया गया और हमला किया गया। अभिमन्यु की सहायता में अर्जुन मैदान में आए। भीम अपने गदा के साथ वहां पहुंचा और कौरवों पर हमला करना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने भीम पर हाथियों का एक विशाल दल भेजा। जब भीम ने हाथियों के सेना को पास आते देखा, तब वो अपने रथ से नीचे उतर गया और अपने लोहे की गदा से उन पर हमला किया। भीम के इस आक्रमण से कौरव सेना में हाहाकार मच गया और कई कौरव वीर उसमें मारे गए। तब दुर्योधन ने सभी सेना को केवल भीम पर हमला करने का आदेश दिया।
भीम ने उस सब को झेला और दुर्योधन के भाइयों पर हमला किया, जिसमें 8 कौरव भाई मारे गए। दुशासन ने एक तीर से भीम के छाती पर वार किया और भीम अपने रथ पर ही बेहोश हो गया। अर्जुन ने इंद्र अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसने हजारों रथियों, अतिरथियों, हाथियों और घोड़ों को मार डाला। दुर्योधन अपने भाइयों की मौत पर व्याकुल था। दुख से अभिभूत होकर वो युद्ध के चौथे दिन के अंत में भीष्म के पास गया और अपने सेनापति से पूछा कि पांडव हमारे इतनी बड़ी सेना को कैसे सामना कर पा रहे हैं और जीत भी रहे हैं। भीष्म ने उत्तर दिया कि पांडवों के पक्ष में धर्म है और उन्होंने दुर्योधन को शांति की सलाह दी। जय श्री कृष्ण।